बहुत पानी गोले गोले किनारे किनारे नदी है और नदी बहुत आता है, बहुत एकदम पूरा आता है, पूरा भर छाती भर कमर से पार भी आता है। मैंने कमर से ज़्यादा भी आती है, मैंने छाती भर से ज़्यादा भी पानी आते हैं। तो हम लोग बच्चा के सुबह तैयारी करते हैं, तब लोग बाढ़ आ जाता है, तब हम लोग टांग टांग के दगाते हैं बच्चा को, तगा स्कूल पहुंचाते हैं। और दोपहर के टाइम में हम लोग बच्चा भी ले जाते हैं टांग करके। इसलिए हमारा यह गांव में हम लोग के यहाँ बहुत सा ज़रूरी है, पुल का ज़रूरी है, रोड का ज़रूरी है। सरकार हम लोग ये ध्यान दे दे तो बहुत हम लोग जी खा लेंगे। बच्चा हम लोग अगर पढ़ाई लिखा नहीं करेंगे तो बच्चा हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। नदी के जाता भी नहीं है बच्चा लोग, इसलिए हम लोग कभी से हम लोग काम में फंस जाते हैं, बच्चा लोग भी नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते हैं कि वहीं हवा पहुँचाइए देता है, नदी पार कर देता है, हम चली जाते हैं। बाढ़ की मार झेल रहे ओडिशा के बालासोर जिले में एक बेहद मार्मिक घटना सामने आई। यहां पर बलियापाल प्रखंड रहने वाले एक व्यक्ति का निधन हो गया, लेकिन बाढ़ के कारण गांव से शमशान तक पहुंचना इतना कठिन हो गया कि परिजनों को जान जोखिम में डालकर शव को कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर तक बहते बाढ़ के पानी में ले जाना पड़ा। गांव के आसपास के खेतों और रास्तों में 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। गांव के पास स्थित शमशान में भी पानी भर जाने के कारण वहां पर दाह संस्कार करना असंभव हो गया। गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर लंबी दूरी बाढ़ के पानी के बीच तय करनी पड़ी। भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे सामान्य आवाजाही ठप है। लोग नावों से यात्रा करने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें स्टूडेंट पर हाथ आप देख सकते हैं किस तरीके से ओडिशा के बालासोर में बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच जो है लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूर जो है नज़र आ रहे हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। किस तरीके से भारी बारिश के बीच लोग जो हैं वो आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर लोग शव जो है वो कंधे पर रखकर किस तरीके से घुटने तक भरे हुए पानी में जाते हुए नजर आए, क्योंकि लोग जो हैं वो सीधे तौर पर मजबूर हैं। क्योंकि जो स्थितियाँ इस वक्त देखने को मिल रही हैं उन स्थितियों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विपरीत परिस्थितियाँ इन ग्रामीणों के लिए हैं, इन लोगों के लिए है, जहाँ जलभराव की स्थिति लगातार जो है वो गाँव में बनी हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये ओडिशा से निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त जो है वो मौके पर देखने को मिल रही है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण कई गांव डूब गए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि मगरमच्छों का गांवों में घूमना भी लोगों के लिए एक नई मुसीबत है। कई गांव जो हैं वो डूबी हुई सड़कों पर मगरमच्छों के झुंड तैरते नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी जब जंगल और नदियों के किनारे तोड़कर गांवों की ओर आया तो मगरमच्छ भी साथ चले आए और लोगों में अब इतना डर बैठ गया है कि वो रात के समय घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। तस्वीरें स्टूडेंट पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मगरमच्छ जो है वो चहलकदमी करता नजर आ रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसी पानी के बीच में जो मुख्य सड़क है गांव की वो भी है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद यही लगेगा कि किसी नदी की ये तस्वीर है। ऐसा ही हाल यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां नदियां रौद्र रूप में पहुंच गई हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। दूसरी ओर प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है और लगातार लोगों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर भी है। लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी प्रशासनिक अमले ने कहा है और लोगों को सजग कर दिया है। जिस तरीके से निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है, तो निचले इलाकों में भर रहे पानी को लेकर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है और निगाहें जो हैं वो प्रशासनिक अमले की लगातार बनी हुई हैं ताकि कोई विपरीत घटना ना हो। बिहार के कई जिलों में मानसून एक बार फिर से कहर बनकर टूटने को तैयार है। जहां
गंगा, सोन समेत राज्य के प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से जल जमाव की स्थिति तो है ही सड़कों पर, लेकिन दूसरी ओर गंगा जो है वो भी लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से जो किनारे हैं वो डूबे हुए नजर आए। कृष्णा घाट की ये तस्वीर है पटना से, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कृष्णा घाट जो है वो डूबा हुआ नजर आया। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कैसे तुर्की और पाकिस्तान पानी पानी हो गए हैं, पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है दो, जहां रावलपिंडी पाकिस्तान से तस्वीर आई, तो वहीं अंकारा जो कि तुर्की में मौजूद है वहां की तस्वीर सामने आई। वहां पर भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मानसून की चपेट में यहां पर सड़कें आई हुई हैं।